चलो बच्चों मैथ्स 2 1.1 स्टार्ट करते। मैं आपको 4 रूल बताया था बच्चों, बराबर है। आप लोगों को मैंने 4 रूल दिया था। प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला सवाल बच्चों, किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 बच्चों। किसी त्रिभुज का बच्चों आधार है 9 और ऊंचाई बच्चों 5। दूसरे त्रिभुज का आधार है 10 और ऊंचाई है 6। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो बच्चों। 2 त्रिभुज है बच्चों। पहले त्रिभुज का आधार दिया 9 और ऊंचाई 5 है, और दूसरे त्रिभुज का आधार दिया बच्चों 10 और ऊंचाई 6 है। ओके बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना बच्चों। ठीक, इसमें त्रिभुज का नाम दिया है बच्चों, कुछ नाम नहीं दिया है। ओके, जब नाम नहीं दिया था ना बच्चों, तो पहला त्रिभुज कैसे हल करने बच्चों। पहला त्रिभुज में आधार दिया बच्चों, आधार को हम लोग B1 बोलते हैं। पहला है ना बच्चों, स्टेप 1 डालो। हाँ, 9 और ऊंचाई यानी h, तो h1 कितना बच्चों 5। ये 1 क्यों डाल रहा बच्चों, पहला त्रिभुज के लिए। हाँ, दूसरा त्रिभुज होता तो 2 डालते थे हम लोग। आधार को B बोलते बच्चों और ऊंचाई को h बोलते। तो B1 का मान बच्चों 9, अब B2 का मान बच्चों H2 का मान कितना आ गया बच्चों 5, H1 का मान बच्चों। तो पहले त्रिभुज का आधार B1, पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1। अब बच्चों दूसरे त्रिभुज में क्या है बच्चों, दूसरे त्रिभुज का आधार है 10 यानी B2 बच्चों, और दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई है H2। ठीक बच्चों, पहले त्रिभुज का बच्चों 1 नंबर है, वो जो 1 दिखा रहा बच्चों ये पहला त्रिभुज का है, ये 2 दिखा रहा है वो दूसरा त्रिभुज का बच्चों। तो दूसरे त्रिभुज का आधार था 10 B2, पहले त्रिभुज का आधार था 9 B1। पहले त्रिभुज की ऊंचाई बच्चों 5 H1, दूसरे त्रिभुज ऊंचाई यानी H2। ठीक है बच्चों, हम लोग को क्या चाहिए, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो बच्चों। तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को बोलते बच्चों A1, अनुपात बच्चों अनुपात A2, A चाहिए बच्चों, बराबर बच्चों। तो पहले त्रिभुज के लिए B1 और H1 है बच्चों, दूसरे त्रिभुज के लिए B2 और H2 है। ये A क्या बच्चों, एरिया। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को चाहिए। ठीक बच्चों, अब बच्चों अपने पास 4 रूल था। पहला रूल था बच्चों जिसमें कुछ बराबर नहीं था ना बच्चों, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर था ना बच्चों, संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल। तो जब बराबर नहीं रहा बच्चों तो गुणा करने हैं। फिर था बच्चों समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात, ऊंचाई समान रहेगा बच्चों तो आधार के अनुपात में था। फिर था समान आधार वाले त्रिभुज रहेगा तो ऊंचाई के अनुपात में था बच्चों, तो आधार समान तो ऊंचाई बच्चों, ऊंचाई समान तो आधार। और फिर था बच्चों समान आधार और समान ऊंचाई रहेगा तो 1:1। देखो बच्चों दोनों में आधार 9 और 10, आधार समान है क्या, आधार समान है नहीं। दूसरे में ऊंचाई समान है क्या बच्चों, न तो आधार समान है न तो ऊंचाई समान है। तो कौन सा रूल लगे बच्चों, आधार समान होता तो ऊंचाई के बटे में, ऊंचाई समान होता तो आधार, दोनों समान तो 1/1। दोनों ही ऊंचाई भी आधार भी समान नहीं, ऊंचाई भी नहीं समान, तो कौन सा लगा बच्चों, पहला रूल लगे बच्चों, पहला रूल। तो A1/A2 बराबर B1 गुणे H1 और B2 गुणे H2। याद आ रहा बच्चों, कुछ समान है, न तो आधार समान है न तो ऊंचाई समान है, इसलिए पहला रूल लगे बच्चों। तो A1/A2 बराबर B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। और यहाँ कारण लिखने बच्चों, हाँ ज्योमेट्री में कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म बच्चों, अच्छा शॉर्टकट में लिखने हैं। अब सबका मान रख दो बच्चों, B1 कितना है 9, H1 कितना बच्चों 5, इधर 10, इधर कितना 6। ओके बच्चों, अब कुछ कटना है तो काट सकते हो। ओके बच्चों, अच्छा क्रॉस काट सकते हो सब। 5 से देखो 5 से कम 5 बच्चों, और ये 5 दूनी 10, 5 से कम 5 हो गया बच्चों, 5 दूनी 10। 3 से भी कटेगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ये 5 से काट दिया बच्चों, और ये
3 से काट दिया। आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हो बच्चों, ऐसा तिर्यक भी। गुणा है ना बच्चों, जब गुणा भाग होता तो कैसे भी काटो, ऊपर के अंक से नीचे के अंक कैसे भी काट सकते हो बच्चों, चाहे ऐसा काटो या ऐसा ऐसा काटो। तो 5 दूनी 10 हो गया बच्चों, और इधर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो क्या आ गया बच्चों, A1 बटे A2 बराबर, देखो 3 बच गया बच्चों, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। जिन लोगों को नहीं काटने होता तो पहले गुणा कर लो, 9 बचे 45, 10 छक 60। अब सोचो बच्चों 45 और 60 किससे कटेगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 और 4 आ गया ना। और कोई अंक से 5 से काट सकते हो, 5 9 45, और इसको काटोगे बच्चों तो 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, ये हो गया 10, 5 दूनी 10। फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। जैसे भी काटना है काटो, आंसर समान आना चाहिए। इस तरह से लास्ट में लिख देना बच्चों, A अनुपात A2 बराबर 3 अनुपात 4। उन्होंने अनुपात में पूछा, ऐसा पूछा तो ऐसा लिखना है आंसर। अपने अगर ऐसा लिख के छोड़ दिया बच्चों तो आधा नंबर कटेगा, जैसा पूछा वैसे ही रूप में देना पड़ेगा आंसर बच्चों। तो 3 अनुपात 4, ये हो गया 2 नंबर का सवाल बच्चों। तो पहले त्रिभुज में B1 का मान बच्चों और H2 का मान, दूसरे त्रिभुज में B2 का मान बच्चों, H2 का मान। न तो आधार समान है न तो ऊंचाई समान बच्चों। तो A1 अनुपात A2 बराबर बच्चों, A1 बटे A2 बराबर B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। सो 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म बच्चों, मान रख दो। ऊपर नीचे काट सकते हो बच्चों, तिर्यक भी काट सकते हो, गुणा भाग है तो कोई टेंशन नहीं है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब 3 एकम 3 ऊपर का और नीचे 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ओके बच्चों, चलो बच्चों, अब ये सवाल दिया हुआ आपको, क्वेश्चन दिया, रेख AH लंब है भुजा BC पे और रेख DF लंब है भुजा BE पर। AH का मान है 8, DF का मान है 10, BC का मान है 10 और BE का मान है 15। चलो अच्छा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ऐसा दिया बच्चों सवाल। हाँ AH लंब है बच्चों, AH लंब है किस पे बच्चों, BC पर। मैंने क्या बोला था बच्चों, जो लंब होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई। ये लंब है बच्चों तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई। किस पे लंब है बच्चों, BC पे। तो BC क्या है, आधार। BC आधार है बच्चों और AH ऊंचाई है। इधर देखो बच्चों क्या दिया है, CF लंब है बच्चों, CF लंब है किस पे बच्चों, BE पर, बड़े वाले पे, BE पे बच्चों। तो DF क्या है बच्चों, ऊंचाई, और बी क्या है, आधार। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों कैसे हल करेंगे अभी।
पहले त्रिभुज का ऊंचाई के आधार, पहला क्या बोला बच्चों, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC कहाँ बच्चों, त्रिभुज ABC है ना, ये बुलाया अरे बच्चों, त्रिभुज ABC बुलाया। तो ABC में बच्चों त्रिभुज देखो ध्यान से, ABC खाली देखो, उसमें लंब क्या बच्चों, AH। जो लंब है उसको बोलते हैं ऊंचाई। किस पे लंब गिर रहा है बच्चों, BC पे। तो BC क्या है, उसका आधार। ठीक है बच्चों, तो BC इसका आधार है और AH ऊंचाई है बच्चों। आधार BC कितना दिया बच्चों, 10 और AH दिया 8 ना बच्चों, ये पहले वाले का। दूसरे वाले में देखो बच्चों, त्रिभुज BDE देखो बच्चों, BDE में ऊंचाई क्या बच्चों, DF है और आधार क्या है, BE है बच्चों। पूरा नीचे का पूरा आधार होता है BE। देखिए B का मान 15 बच्चों और DF का मान दिया है 10। देखो यानी पहले वाले यानी ABC का आधार बच्चों 10 है और DBE का आधार है बच्चों 15। क्या आधार समान है, नहीं। ABC की ऊंचाई बच्चों 10 8 है और ये बड़े वाले की ऊंचाई बच्चों 10 है। क्या ऊंचाई समान है, नहीं है। सर 10 समान है ना, ऐसा समान नहीं। इधर आधार का आधार देखना है, तो इसका आधार BC है, इसका आधार B है, इसकी ऊंचाई AH है, इसकी ऊंचाई DF है बच्चों। तो ना तो दोनों में ऊंचाई समान है बच्चों, ना तो दोनों में आधार समान है। तो कौन सा रूल लग गया बच्चों, बोलो बोलो। आधार समान होता है तो ऊंचाई के बट्टे में लिखते हैं बच्चों, ऊंचाई समान होता है तो आधार के बट्टे बच्चों। ना तो आधार इधर समान है ना तो ऊंचाई समान है, दोनों समान नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों। क्या बच्चों, चलो बच्चों, तो गुणा करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा ओके बच्चों। तो त्रिभुज ABC अनुपात क्या था बच्चों, BDE था ना। ABC अनुपात BDE था बच्चों। क्या आएगा बच्चों, ABC। देखो बच्चों ये देखना है, तो ABC का आधार क्या बच्चों, BC है, आधार BC और ऊंचाई क्या बच्चों, AH। राइट बच्चों, जब नाम नहीं दिया रहेगा ना बच्चों, अगर अच्छी तरह नहीं दिया हुआ है तो फिर आप A1 B1 वो जो था ना बच्चों H1 लिखना है। अब इधर नाम दिया बच्चों तो नाम ही लिखेंगे हम लोग। तो इसका आधार है पहले BC बच्चों और इसका ऊंचाई है AH। राइट, बड़े वाले देखो बच्चों BDE बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज में आधार क्या बच्चों, BE, आधार है BE और ऊंचाई क्या है बच्चों, DF। बराबर बच्चों, कारण क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय और क्षेत्रफल का प्रमेय, सॉरी क्या बोलते हैं बच्चों, क्षेत्रफल का गुणधर्म। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म बच्चों। क्या बच्चों, मान रख दो बच्चों, BC का मान कितना बच्चों, 10, AH का मान कितना बच्चों, 8, BE का मान कितना बच्चों, 15, DF का मान कितना है, 10। ठीक है बच्चों, समान रख दिया। ये 10 कट गया बच्चों, और कुछ कटेगा बच्चों, 8 और 15 किसी पानी में आएगा बच्चों, नहीं आएगा। इसलिए बच्चों हो गया आपका आंसर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बच्चों BDE बराबर 8/15 बच्चों। और लोग को भी बट्टे में चाहिए था तो हम लोग भी बट्टे में छोड़ देंगे बच्चों। ओके, तो क्या करना था बच्चों, रेख AH लंबवत भुजा BC पर बच्चों। ओके बच्चों, तो AH ऊंचाई हो गया और BC आधार बड़ी ऊंचाई। ठीक बच्चों, बड़े वाले में DF लंब है बच्चों, तो DF ऊंचाई है और BE आधार है, तो BE गुणे DF दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म बच्चों। राइट, बस बच्चों समान रख दो, जो कटता काटो छोड़ दो। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, जब सवाल में नाम दिया रहेगा बच्चों, चित्र दिया रहेगा, डायग्राम दिया तो नाम लिखने का, नाम नहीं दिया रहता तो B1 H1 B2 H2 सब लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों।
चलो बच्चों एक और सवाल लेते हैं हम लोग। ये ड्राइंग दिया बच्चों, उधर दिया बच्चों रेख पीएस लंब है क्यू पी क्यू पर। रेख आर क्यू लंब है रेख पी क्यू पर। पी एस लंब है पी क्यू पे बच्चों, आर क्यू भी लंब है पी क्यू पे बच्चों। ओके, पी एस 6 दिया बच्चों और आर क्यू 4 दिया बच्चों। ओके, हम लोग को बोला एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस क्यू अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर क्यू निकालो। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट सुनने का भी। देखो बच्चों पी एस लंब है, पी एस लंब है। हाँ, तो पी एस लंब है तो पी एस क्या है बच्चों? ऊंचाई है। किसके ऊपर? आर क्यू पी क्यू पे ना बच्चों। पी एस लंब है पी क्यू पे बच्चों, पी एस लंब है पी क्यू पे, तो पी एस क्या है बच्चों? ऊंचाई है। और पी क्यू क्या है? आधार है बच्चों। वैसे देखो बच्चों ये भी आर क्यू लंब है ना, आर क्यू लंब है किस पे बच्चों? पी क्यू पे। तो आर क्यू क्या है? ऊंचाई, और पी क्यू क्या है? आधार। कुछ लग रहा है बच्चों क्या हो रहा है? ऐसे भी देखो बच्चों ये दोनों त्रिभुज में ये वाला लाइन बीच में कॉमन आ रहा है ना दोनों में बच्चों। ये लाइन जो है पी क्यू वाला लाइन दोनों में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों, कॉमन मतलब समान है। तो इस ए त्रिभुज में बच्चों पी एस क्या है? ऊंचाई, और पी क्यू क्या है? आधार। ये त्रिभुज में बच्चों आर क्यू क्या है? ऊंचाई, आधार क्या बच्चों? पी क्यू। मतलब दोनों में आधार क्या है बच्चों? पी क्यू है। तब तो दोनों का आधार समान है बच्चों, क्योंकि दोनों में पी क्यू आ रहा है ना बच्चों। ऊपर वाले त्रिभुज में भी पी क्यू आएगा, नीचे वाले में भी पी क्यू आएगा, तो दोनों में पी क्यू क्या है बच्चों? कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज पी एस क्यू तथा त्रिभुज पी आर क्यू में आधार पी क्यू सामान्य है बच्चों। आधार पी क्यू सामान्य है। ठीक है बच्चों, अब दोनों का आधार समान है तो किसके बटे में आएगा बच्चों? आधार समान तो ऊंचाई के बटे में आता है बच्चों। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर क्यू। ठीक है बच्चों, पी एस क्यू बटे पी आर क्यू। पी एस क्यू आधार समान है बच्चों, आधार समान तो बच्चों ऊंचाई के बटे में, तो इसका ऊंचाई क्या था बच्चों? पी एस। इसका ऊंचाई क्या था बच्चों? आर क्यू है ना बच्चों। इसकी ऊंचाई है पी एस और इसकी ऊंचाई बच्चों आर क्यू। राइट बच्चों, कारण क्या लिखें बच्चों? समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का गुणधर्म। समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म। बराबर बच्चों, समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म बच्चों। अब बच्चों पी एस का मान कितना था? 6। इसका मान कितना बच्चों? 4। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 आ गया बच्चों। लेकिन देखो बच्चों उनका आंसर बटे में नहीं चाहिए, दशमलव में ऐसा अनुपात में चाहिए बच्चों। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस क्यू अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर क्यू 3/2। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बच्चों इसके अंदर पी एस लंब है पी क्यू पे। जो लंब होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊंचाई। तो पी एस ऊंचाई है बच्चों, आर पी क्यू आधार। ये भी लंब है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? ऊंचाई है, और ये क्या बच्चों? आधार। मतलब दोनों में आधार क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है ना। तो पी एस क्यू और पी आर क्यू में आधार पी क्यू दोनों में समान है बच्चों ना। देखो ना बच्चों, अब ये त्रिभुज पढ़ूंगा तो भी पी क्यू आएगा, ये त्रिभुज पढ़ूंगा बच्चों तो भी पी क्यू आएगा। दोनों पी क्यू आ रहा है तो पी क्यू दोनों में कॉमन है बच्चों। अब दोनों का जब आधार समान होता है बच्चों तो किसके बट्टे में लिखते हैं हम लोग? ऊंचाई के बट्टे में। तो इसकी ऊंचाई है पी एस, उसकी ऊंचाई है आर क्यू। मान रख दो बच्चों,
और काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 नंबर पे 2। ठीक है बच्चों, ये तीनों सवाल को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों। ओके, कुछ डाउट है तो बताना, फिर हम लोग कोई आगे बढ़ेंगे बच्चों। ओके।